अरे इसमें तो नमक भी नहीं है। अब मैं नमक कहाँ से लाऊं? बिना नमक के तो सब्जी भी अच्छी नहीं बनेगी। हे भगवान, तुम हमें इतने कष्ट क्यों दे रहे हो? मैं भीख मांगने जाती हूँ तो लोग हमें भीख भी नहीं देते। अगर आज वो जिंदा होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे 10 रुपए दे दो, मैं मेला देखने जाऊंगा। बेटा, घर में नमक तक नहीं है तो मैं 10 रुपए कहाँ से दूं? और हमारी इतनी औकात नहीं जो हम मेला देख सके। अगर आज तेरे पापा होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। मम्मी पापा कहाँ हैं? बेटा, तेरे पापा हमसे रूठकर बहुत दूर चले गए। अब वो कभी नहीं आएंगे। मम्मी हम पापा के पास चलते हैं, फिर हम पापा को बुला के लेकर आएंगे, फिर हम पर गरीबी नहीं रहेगी। नहीं बेटा, हम पापा के पास नहीं जा सकते, वो हमसे रूठ गए हैं। अच्छा अब ज्यादा बात मत कर, मैं किसी के यहाँ से नमक लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी। अरे भिखारिन, तू यहाँ क्या करने आई है सुबह सुबह? साहब जी, मेरे घर पे नमक नहीं है, थोड़ा नमक दे दो। क्या कहा? नमक दे दो? चली जाए यहाँ से भिखारिन, सुबह ही सुबह तूने मेरे वैसे दिमाग खराब कर दिया। साहब जी दे दो नमक, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। चली जाए यहाँ से और मेरे घर के आसपास में मत आ जाना भिखारिन। अरे भैया, तुम क्यों चले गए छोड़ के? तुम होते दर्द ना हो तो। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में नमक तक ना आए, तुम होते तो सब ठीक होता। मम्मी ले आई नमक? बेटा, मुझे नमक भी नहीं दिया किसी ने। मम्मी हम अब क्या करेंगे? चलो बेटा, भीख मांगने चलते हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं। साहब जी, थोड़े पैसे दे दो। ये भिखारी, तेरी इतनी औकात जो तूने मुझे टच किया? संतोष भाई, इसके ऊपर से कितनी बदबू आ रही है। वो तो है। अबे भिखारी, ये बच्चा किसका उठा के लेके आई है? साहब जी, ये बच्चा मैं उठा कर नहीं लाई हूँ, ये बच्चा मेरा है। तुझे शर्म नहीं आती? इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्चे से भीख मंगवा रही है। ये उम्र तो इसकी पढ़ने लिखने की है। साहब जी, घर में नमक तक के लिए पैसे नहीं है, मैं इसे कहाँ से पढ़ाऊँ? और इसके पापा इसे बचपन में ही छोड़कर चले गए। छोड़कर चलेगा तो क्या हुआ, हम है ना, हम रख ले अपने पास। चल मेरे साथ चल, 1000 रुपए दूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी गरीब के साथ ऐसा करते हुए? अरे भिखारन, अगर तुझे ज्यादा शर्म लग रही है तो भीख क्यों मांग रही है? हाँ भैया, क्या गुंडागर्दी चल रही है? नहीं तो सर, ये भिखारिन तो हमसे रुपए मांग रही थी, हम तो इसको रुपये दे रहे हैं। नहीं साहब जी, ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और बोल रहे थे मेरे साथ चल 1000 रुपए दूंगा। साहब जी, क्या गरीबों को जीने का कोई हक नहीं है? ये लोग हमारे साथ ऐसे ही बदतमीजी करेंगे? हक क्यों नहीं है, पूरा हक है जीने का। चलो सालो, तुम्हें देखता हूँ थाने में तुम कितने रुपए देते हो। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। चलो सालो, सीधी तरह बाइक पे बैठ जाओ, नहीं तो यहीं एनकाउंटर कर दूंगा। यार हनी, आज फैक्ट्री पहुंचे में बहुत लेट हो जाएंगे। ये साला गाड़ी वाला पता नहीं कहाँ मर गया। और ये तो है भाई, कल का हिसाब लगाकर
11 लाख रुपए का फायदा हुआ फैक्ट्री के लिए। भाई अपनी फैक्ट्री में कितनी डिग्री की शराब बनाई जाती है? यही लगभग कोई 36 डिग्री की। अब भाई हम ऐसा करेंगे, 36 डिग्री की बंद करके 42 डिग्री की शराब बनाएंगे, फिर हमें और भी ज़्यादा फायदा होगा। वो कैसे भाई? वो ऐसे, हम 42 डिग्री की शराब बनाएंगे तो लोगों को ज़्यादा नशा होगा। जब लोगों को नशा ज़्यादा होगा तो 42 डिग्री की शराब ही ज़्यादा पियेंगे, फिर हम इस दुनिया में सबसे बड़े पैसे वाले हो जाएंगे। भाई तुम्हारा आइडिया बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, कल से हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है। अबे ड्राइवर, तुझे टाइम का नहीं पता? क्या बजे आना है? हमें फैक्ट्री के लिए लेट करवा दिया। सॉरी सर, गलती हो गई। चल कोई बात नहीं, आगे से टाइम का ध्यान रखना। ठीक है। क्या हो गया, गाड़ी क्यों रुक गई? लगता है सर गाड़ी खराब हो गई। अभी तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हम पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं। मैंने तो तेरे से कल ही बोला था गाड़ी की सर्विस करा के लेकर आना। सर मैं कल अपने बेटे की दवाई लेने गया था और लौटते समय लेट हो गया। देख, हमें कुछ नहीं पता। अगर तू हमारे यहाँ काम करेगा तो सबसे पहले हमारा बताया हुआ काम करेगा। चाहे तेरे घर पे तेरा बेटा बीमार हो या तेरी बीवी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें काम टाइम से चाहिए तो चाहिए। सॉरी सर, गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। चल, ज्यादा दिमाग खराब मत कर, जाके मैकेनिक को बुला के ला। राकेश भाई, चल कहीं घूमने चलते हैं जब तक मैकेनिक नहीं आता। बस बेटा, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। क्या हुआ मम्मी, तुम यहाँ क्यों बैठी? बेटा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा गला भी सूख रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मम्मी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? बेटा, बहुत बच्चे हैं इस दुनिया में बिन माँ बाप के। जैसे वो भीख मांग मांग के अपना पेट भर रहे हैं, तू भी भर लेना। बेटा, हम गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती। मम्मी, ये देखो 2 लोग। बेटा, ये तो अमीर लोग लगते हैं। चल इनके पास चलते हैं, क्या पता ये 2 रुपए दे दें। कम से कम पानी की पन्नी तो आ जाएगी और मेरी जान भी बच जाएगी। साहब जी, 2 रुपए दे दो, बहुत तेज प्यास लग रही है। चली जा, हमारा पहले दिमाग खराब है, तू और आगे खून पीने। देखो साहब जी, दे दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी मम्मी को मारती हो। जब साले तुझे इतनी शर्म आ रही है तो इस आइटम से भीख क्यों मंगवा रहा है? किसी कोठे पे बैठा दे, रातों रात 1000 रुपए कमाएगी। तुम अपनी माँ को बिठा दो। साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ को कहेगा? तो रुक, अभी मैं तेरा खेल अभी खत्म कर देता हूँ। साहब जी, इसे माफ कर दो, ये बच्चा है, इसे नहीं पता बड़ों से कैसे बात करते हैं। हेलो, हाँ हम अभी आते हैं। कौन था भाई? भाई, जिससे हम शराब बनाते हैं वो केमिकल हमारी फैक्ट्री में आ गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। ठीक है। चल, हाथ आगे कर। साहब, दे दो पानी, इतना क्यों तड़पा रहे हो? मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाना, यहाँ क्यों पड़ी है? मम्मी, मम्मी, क्या हुआ बेटे, तू क्यों रो रहा है? साहब जी, मेरी मम्मी को प्यास लग रही थी और ये गिर गई। रुक बेटे, अभी मैं पानी लेकर आता हूँ।
बेटे तुम्हारी मम्मी अभी दुनिया में नहीं, अगर इन्हें 20 मिनट पहले पानी मिल जाता तो ये बच जाती। बेटे अब तू कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। बेटे तू मेरे साथ चल, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ जो मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ, मगर मैं तुझे पढ़ा तो सकता हूँ। चल तू मेरे साथ चल। सर नमस्ते। नमस्ते, बोलो कैसे आना हुआ? सर जो हमारे यहाँ मदरा फैक्ट्री है उसमें 36 डिग्री की वजह 42 डिग्री की शराब बनाई जा रही है। सर उसे पीकर लोग मर रहे हैं और हम कुछ कहते हैं तो वे लोग हमें भी मारते हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो लोग 42 डिग्री की शराब बना रहे हैं। हाँ सर मेरे पास सबूत है, ये लो। तुम जाइए, मैं उनको देख लूंगा। ये क्या कर रहे हो? सर से बात कर लो। तेरा सर कोई मंत्री नहीं है जो तेरे सर से हम बात करेंगे। अगर तेरे सर को बात करनी है तो बोल देना वो मेरे ऑफिस पर आ जाए। ये गेट क्यों बंद कर रखा है? सर कोई ऑफिसर आए थे और ताला लगा कर चले गए और बोल रहे थे ऑफिस पे आके बात कर ले। राकेश भाई, इस पर तो जिलाधिकारी की मोहर लगी हुई है और इस ताले को तो हम खोल भी नहीं सकते। भाई हम ऐसा करते हैं, उनके ऑफिस पे ही चलते हैं। ठीक है भाई। अरे यार, सर अभी तक नहीं आए, पता नहीं कितने वेट कराएंगे। नमस्ते सर। हाँ हाँ नमस्ते, बोलिए क्यों आए हो और तुमसे कुर्सी पे बैठने के लिए किसने बोला? सॉरी सर कुर्सी पे बैठने के लिए, मगर हम आपसे एक बात पूछना है, आपने हमारी फैक्ट्री क्यों सील कर दी? क्योंकि तुम्हारी फैक्ट्री को इसलिए सील कर दिया, उसमें 36 डिग्री की वजह 42 डिग्री की शराब बनाई जा रही थी। तुम्हें ये परमिशन किसने दी 42 डिग्री शराब बनाने को? तुम्हें पता भी है उस शराब से कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितने लोग अनाथ हो गए। लेकिन तुम्हें क्या, चाहे कोई आदमी मरे चाहे जिए, इससे तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपके पास क्या सबूत है कि हम 36 डिग्री की जगह 42 डिग्री की शराब बना रहे हैं? क्या सबूत है? ये देखो, ये तुम्हारी फैक्ट्री की शराब है ना, तुम्हें पता भी है तुमने कितने लोगों की जान ले ली इस शराब से। सर थोड़ा पानी मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। साले भूल गया, यही सीन तूने मेरी माँ के साथ बनाया था। अगर तू उस दिन मेरी माँ को पानी दे देता तो मेरी माँ नहीं मरती। सॉरी सर, हमें माफ कर दो। और हाँ, तू क्या कह रहा था कि किसी कोठे पर बिठा दे? सालो, अब मैं तुम्हारी दोनों की ऐसी हालत करूँगा कि तुम दोनों कोठे पे बैठने लायक भी नहीं रहोगे। सर आप इतने बड़े ऑफिस से कैसे बने? सर हमारी फैक्ट्री खोल दो, हमारी फैक्ट्री सील करके आपको क्या मिलेगा? याद कर, कुछ साल पहले मेरी माँ तुझसे पानी मांग रही थी, फिर तेरे पास एक फ़ोन आया। हेलो, हाँ हम अभी आते हैं। कौन था भाई? भाई जिससे हम शराब बनाते हैं वो केमिकल हमारी फैक्ट्री में आ गया है। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम भीख मांगने लायक भी नहीं रहोगे। पता नहीं तुमने कितने गरीबों के घर उजाड़ दिए। आपने हमारी फैक्ट्री तो सील कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो छोड़ो तो। बेटा तुम दोनों को तो एनकाउंटर ही होगा, कल तक का वेट करो। गौरव, इन दोनों को ले जाओ और कल तक थाने में बंद करके रखो, कहीं ये भाग ना जाए।